प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपको गणित कठिन ना लगे इसके लिए हमने एक श्रृंखला आओ गणित को सरल बनाए शुरू की है। आप प्रत्येक वीडियो देख करके एक 100 पेज का रजिस्टर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, जिससे आप जिस भी कक्षा में हैं आपको उस कक्षा की गणित आसानी से समझ में आ सके। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आज हम भिन्न के कुछ और वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा भिन्न की परिभाषा, भिन्न के भाग और व्यक्तिगत आधार पर भिन्नों का वर्गीकरण, उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। साथ ही आपने देखा मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना या विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना आपने सीखा। आज हम देखेंगे भिन्नों के समूह के आधार पर वर्गीकरण, समान भिन्न, असमान भिन्न और तुल्य भिन्न। तो सबसे पहले हम देखें समान भिन्न। तो समान भिन्न की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक भिन्न समान भिन्न कहलाएंगे यदि उनके हर समान हो। तो हमें ये देखना है कि जो भिन्न हैं उनके हर समान हैं कि नहीं। यदि हैं, जैसा आप देख रहे हैं 27/7, 57/7, 47/7, तो ये सभी कैसे हैं? समान भिन्न हैं, क्योंकि इनके सबके जो हर हैं वो एक जैसे हैं, साथ साथ हैं, इसलिए यह समान भिन्न होंगे। अब देखेंगे हम असमान भिन्न। दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न असमान भिन्न कहलाते हैं यदि उनके हर भिन्न हो या असमान हो। अभी आपने देखा था हर समान थे, अब इनमें देखें हम 2/5, 5/7, 2/9, तो इनके हर कैसे हैं? अलग अलग हैं, असमान हैं। तो ऐसे भिन्नों को हम असमान भिन्न कहते हैं। समतुल्य भिन्न, इसे हम तुल्य भिन्न भी कहते हैं। समतुल्य भिन्न वे भिन्न होते हैं जिनके अलग अलग अंश होते हैं और अलग अलग हर होते हैं, लेकिन जब हम सरल करते हैं तो उनके मान बराबर या समान होते हैं। जैसे हम देखें 2/4, 3/6, 4/8, तो सबके अंश और हर अलग अलग हैं, परंतु यदि हम इन्हें सरल करें, जैसे 2/4 को हम काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 1/2। 3/6 को काट सकते, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हो गया 1/2। और 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आप देख रहे हैं कि इनको सभी भिन्नों को सरल करने पर हमें 1/2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए सभी भिन्न कैसे भिन्न कहलाए? तुल्य भिन्न। वास्तव में तुल्य भिन्न क्या है? जो एक उचित भिन्न है उसके अंश और हर में हम किसी भी संख्या का अंश और हर में गुणा कर दें तो वह तुल्य भिन्न बदल जाती है। जैसे हम देखें 1/2 में यदि हम 4 का गुणा ऊपर कर दें 1/2 में तो हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, तो हो गया 4/8। तो 1/2 की तुल्य भिन्न कौन सी हो गई? 4/8। ऐसे हम बहुत सारी भिन्न, 3 का गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3/6 भी हो गई तुल्य भिन्न। तो ऐसे हम अंश और हर में समान संख्या से गुणा करके बहुत सारी उस उचित भिन्न की हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। अब देखें हम व्युत्क्रम भिन्न। यदि किसी भिन्न के अंश और हर आपस में बदल दिए जाएं तो प्राप्त नया भिन्न जो होगा वह उसका व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। यानी हमें जो भिन्न दिया है उसका हमें अंश और हर बदल देना है। जैसे मान लीजिए 2/3 है, इसमें अंश है 2 और हर है 3। आप जानते हैं, आप पलट दीजिए तो अंश हो जाएगा 3 और हर हो जाएगा 2। तो 2/3 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा? 3/2। तो बड़े आसानी से आप व्युत्क्रम भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। पुनः देख लीजिए क्या करना है आपको? अंश और हर आपस में बदल देना है या पलट देना है। 2/3 में पलट दिया हमने तो क्या हो गया? 3/2। तो यह इसका क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम भिन्न। तो आज आपने कुछ और भिन्नों के बारे में पढ़ा। कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य कीजिए। थैंक यू।